हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया। मैथ फॉर मैथ्स क्लास 6 के मैथ सीरीज में हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 7 और ये चैप्टर है हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं किसके बारे में, दैट इज फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, फ्रैक्शन से रिलेटेड हर एक चीज, हर एक बेसिक थिंग्स जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले मैंने क्लास 6 के जितने भी चैप्टर्स हैं 6, ठीक है, फिर 5 4 3 2 1 सभी चैप्टर्स लगभग करवा दिए हैं। ठीक है, तो उसे आप एक बार विजिट जरूर कर ले। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के नए चैप्टर पर। ठीक है, चैप्टर है दैट इज फ्रैक्शन। ठीक है, हमारा न्यू चैप्टर। ठीक है, अब इसमें पहले हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास करना। ठीक है, मैं कुछ बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि आपके पास एक रोटी है। रोटी जानते हो, रोटी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक रोटी है कुछ इस प्रकार का, समझना। ये हमारे पास क्या है, वन रोटी। ठीक है, ये क्या है, एक रोटी है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इस रोटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड, और वो भी जो हमारा पार्ट्स होगा दोनों इक्वल पार्ट्स होगा। मतलब कि इस रोटी को हम लोग दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करो। ठीक है, कैसे कर सकते हैं डिवाइड, या तो आप ऐसे डिवाइड करोगे। ठीक है, ठीक है, या तो ऐसे आप करोगे या ऐसे डिवाइड करोगे। ठीक है, या तो इधर से इसको क्या करो, कट कर दो परपेंडिकुलरली। ठीक है, या आप इसको कट कर दो ऐसे। ठीक है, ठीक है, अगर आप इसको वर्टिकली कट करते हो तो ऐसा हमारे पास दो पार्ट आएगा, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। ठीक है, अगर आप इसको कैसे हॉरिजेंटली कट करते हो, ठीक है, तो हमारे पास ये दो पार्ट्स आएंगे इस रोटी के, आ जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये एक रोटी था। ठीक है, और हमारे पास दो आदमी है। कितने आदमी है, दो आदमी। ठीक है, अब दोनों को भाई भूख लगा हुआ है, लेकिन हमारे पास रोटी एक ही है, तो अब दोनों को चाहिए रोटी। ठीक है, तो क्या किया कि इस रोटी को दो इक्वल हाफ्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, या तो ऐसे है या ऐसे है, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या है ना कि जो एक आदमी है, ठीक है, वो एक पार्ट खाएगा और जो दूसरा आदमी वो खाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए जो पहला आदमी हमारा है, ठीक है, वो इस पार्ट को क्या करता है ना, ये जो पार्ट मैं शेड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, जिसको मैं कलर कर रहा हूं, ठीक है, इस पार्ट को वो आदमी क्या करता है, खा जाता है, पहला आदमी। ठीक है, तो ये जो पार्ट था हमारा, ठीक है, ये हमारा एक रोटी था, एक। ठीक है, ये हमारा एक रोटी था। ठीक है, अब इसका हमने दो पार्ट किया, इसका एक पार्ट, ठीक है, एक आदमी खा गया। ठीक है, तो वो इस रोटी का कितना पार्ट खाया, कितना पार्ट खाया। ठीक है, तो देखो हमने क्या कर दिया था कि ये जो हमारा, जैसे देखो कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, या तो वो सिंगल हो या ग्रुप में हो, ठीक है ना, उसको हम लोग फ्रैक्शन में होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा होल है। ठीक है, इस होल को हमने दो इक्वल पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया डिवाइड। ठीक है, अब इसके एक पार्ट को क्या कर रहा है ना कि हम लोग खा जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने कितना पार्ट खाया इस होल का। ठीक है, तो बताइए कितना पार्ट हमने खाया। ठीक है, अब बताइए इस होल को हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं ना कि 2 लिख दिया। ठीक है, जैसे हमारे पास कितने पार्ट थे, टोटल कितने पार्ट इसका हमने किया, दैट इज 2। ठीक है, अब 2 का कितना पार्ट, दो पार्ट था। अब दो पार्ट में से हमने कितने पार्ट खाए, बताइए, 1 पार्ट, ये वाला। ठीक है, तो इसको कर देंगे 1। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि अगर हमारे पास एक होल है, ठीक है, और उसके पार्ट्स हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं जितने भी। ठीक है, यहां पर 2 है, इसके 4 पार्ट्स भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जितने भी पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस पार्ट को हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, और उसमें से जितना पार्ट हम लोग ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है कि ये पार्ट अगर हम देखना चाहें कि ये कितना हुआ, तो ये हो गया 1/2। ये कितना हो गया, 1/2। अगर इस पार्ट का बात किया जाए कि ये हमारा कितना होगा, तो बताओ इस पार्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा होल है, इसके पार्ट्स हैं, इसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अच्छा इस पार्ट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अच्छा ये जो हमारा 2 इक्वल हाफ्स है उसमें ये एक है। ठीक है, अब चलिए
ये अगर पार्ट हमारा है ये येलो कलर वाला, ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बताइए हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स? तो टोटल 2 पार्ट्स। तो जो टोटल पार्ट्स होते हैं ना, उसको ये जो हमारा लाइन है उसके नीचे क्या करते हैं हम लोग? राइट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। और जितने पार्ट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, टेक कर रहे हैं, तो कितने पार्ट हम लोग ले रहे हैं? दैट इज 1 पार्ट। तो ये भी कितना हो गया? 1/2। समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। टोटल पार्ट नीचे और जितने पार्ट हम लोग टेक कर रहे हैं दैट इज वो ऊपर, ठीक है। इसको कुछ इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और ज्यादा अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये तो था कि हमारे पास 2 पार्ट था, ठीक है, 2 पार्ट किया एक रोटी का। अब क्या कर रहे हैं ना हम लोग कि इन दोनों पार्ट्स के भी 2-2 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स हैं, इसके भी 2-2 इक्वल पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब समझना है कि अब ये कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये एक रोटी था, इसका 2 पार्ट ऐसे बना। अब इन दोनों जो 2 पार्ट्स हमारे पास हैं, इसका भी हमने 2-2 इक्वल हाफ कर दिया, 2-2 इक्वल पार्ट कर दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमारे पास हो जाएंगे। टोटल कितने पार्ट्स हो जाएंगे हमारे पास? 4 पार्ट्स, ठीक है। क्योंकि ये जो था ये दोनों मिलकर 2 पार्ट्स बनाया। अब इसका हाफ कर दिया, ठीक है, इसका हाफ कर दिया और इसका भी हाफ कर दिया। तो 2 इधर से, इसका 2 और इसका 2, 2 कितने हो गए? दैट इज 4। टोटल कितने पार्ट्स हमारे पास हो गए? 4 पार्ट्स। और कुछ इस प्रकार से ये ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि हम लोग इस पोर्शन को ले रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा पोर्शन है जिसको हम लोग कलर कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। अगर इस पोर्शन का बात करें कि इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बताइए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल, देखना है कि टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, इस होल के टोटल कितने पार्ट्स हैं। तो टोटल 4 पार्ट्स, टोटल 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमारा है लाइन, ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? और जितने पार्ट्स हम लोग क्या कर रहे हैं? कलर कर रहे हैं या टेक कर रहे हैं, ठीक है, कंसीडर कर रहे हैं, उसको क्या करेंगे? इस लाइन के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना पार्ट है ये हमारा? 4 में कितना है? दैट इज 1 पार्ट। इसको कितना कर लिखेंगे? 1/4, ठीक है। अगर मान लो हम इस पार्ट के साथ साथ इस पार्ट को भी कंसीडर कर रहे हैं, इस पार्ट को भी खा जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब कितना पार्ट हो गया? टोटल पार्ट तो हमारा यही रहेगा, ठीक है। टोटल पार्ट तो हमारा यही रहेगा क्योंकि टोटल तो 4 ही है, तो नीचे तो 4 ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ऊपर अब क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा। पहले 1 था तो 1 लिखा, अब हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए जिसको हम लोग खा जा रहे हैं? दैट इज 2 पार्ट, ठीक है। तो ऊपर में क्या लिख देंगे? 2। दैट इज हमने अगर इतना खा लिया तो इसको क्या लिखेंगे कि हमने 2/4 क्या कर लिया? खा लिया। 2/4 क्या कर लिया? खा लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर मान लो एक और पार्ट हम लोग खा ले रहे हैं ये भी, ठीक है, तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो टोटल कितने पार्ट हैं? तो टोटल 4 पार्ट, तो 4 नीचे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें कितना हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। तो बताओ 1 2 3 पार्ट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट इज 3/4 कि हम लोग ये जो हमारा रोटी है इसका कितना पार्ट हम लोग खा रहे हैं? दैट इज 3/4। समझ में आ गया, ठीक है। तो यही हमारा फ्रैक्शन है, समझ में आ रहा है? यही हमारा फ्रैक्शन है। समझने का प्रयास करें, इसका डिफिनेशन देखिए, ठीक है। क्या फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ अ होल। समझ में आया? फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन एक बेसिकली नंबर है, ठीक है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो रिप्रेजेंट कर रहा है पार्ट्स। किसके पार्ट्स? तो होल के। किसके पार्ट्स? तो होल के। देखो ये हमारा होल था, मैंने बताया, ठीक है, कि जो होल हमारा होता है, ठीक है, वो या तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, या एक ग्रुप में होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट था, ये हमारा होल हो गया, ठीक है। अब इसके हम लोग जो पार्ट कर रहे हैं ना, इसके जो पार्ट्स कर रहे हैं, और देखो जब भी आप जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके जितने भी पार्ट करेंगे सब इक्वल पार्ट्स करेंगे। क्या करेंगे? सब इक्वल पार्ट्स। ये नहीं कि इसको ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है, कि एक पार्ट मान लो हमने ऐसा कर दिया, ठीक है, एक पार्ट ऐसा कर दिया, ठीक है, और दूसरा पार्ट हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। अगर मान लो इसको हम लोग ऐसे भी करना चाहें तो ऐसे भी पार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि एक ये पार्ट एक ये पार्ट। अब मैं बोलूंगा कि बताओ ये कितना हो गया, तो आप कहोगे सर ये टोटल 2 पार्ट, तो नीचे हम लोग लिख देंगे दैट इज 2, और ये एक पार्ट ले रहे हैं तो 1/2। तो क्या ये 1/2 होगा? तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक। क्यों गलत होगा? क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग इक्वल पार्ट नहीं ले रहे हैं उस होल का, ठीक है। जब भी हम लोग फ्रैक्शन का बात करेंगे तो हमारे पास इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। क्या? इक्वल, मतलब जितने भी पार्ट हैं सब बराबर। जैसे कोई यहाँ पर 2 पार्ट था तो दोनों इक्वल, ठीक है। यहाँ पर 4 पार्ट्स थे तो ये जो चारों पार्ट्स हैं हमारे, ये चारों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तब हम लोग फ्रैक्शन बता सकते हैं।
समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब बताइए, ये दो पार्ट कर दिया इस होल का, ठीक है। तो अब ये पार्ट कंसीडर करें या ये करें, ठीक है। टोटल जितना पार्ट होता है उसको नीचे लिख दो और जितना पार्ट कंसीडर कर रहे हैं उसको ऊपर लिख दो। तो ये कितना हो गया, अगर इस पार्ट का बात किया जाए कि ये जो हमारा पार्ट हो गया, ये इस होल का कितना पार्ट है, ठीक है। तो ये है 1/2, कितना है 1/2, ठीक है। ये भी पार्ट वही है 1/2, ठीक है, क्योंकि टोटल पार्ट 2 और ले रहे हैं एक ही पार्ट, तो कितना हो गया, दैट इज 1/2। जो हमारा 2 इक्वल हाफ है उसमें हम लोग 1 कंसीडर कर रहे हैं, तो 1/2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या था कि अगर हमारे पास टोटल 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है, और उसमें हमने एक कंसीडर किया, ठीक है, तो हमने 4 में कितना कंसीडर किया, कितना टेक किया, दैट इज एक, ठीक है। तो हो गया 1/4, 4 में 1, ठीक है। अब अगर 2 कंसीडर किया तो 2/4 हो गया, ठीक है। 4 में हम लोग 2 ले रहे हैं, ठीक है। अगर 3 पार्ट्स हम लोग खा ले रहे हैं, ठीक है, कंसीडर कर रहे हैं, टेक कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/4, क्योंकि टोटल 4 पार्ट में हम लोग 3 पार्ट क्या कर रहे हैं, खा ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा 3/4। तो समझ में आ गया होगा आपको फ्रैक्शन, ठीक है, कि फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन बेसिकली एक नंबर है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज पार्ट्स ऑफ अ होल। कि अगर कोई होल है, ठीक है, तो उसके पार्ट्स को हम लोग जब न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वही हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली, ठीक है, यही रिप्रेजेंटेशन जो होता है यही हमारा क्या होता है, दैट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन समझ में आ गया, फ्रैक्शन, ठीक है। अब चलिए फ्रैक्शन में कुछ और टर्म्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग देखेंगे अभी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो फ्रैक्शन होता है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार का होता है, इस फॉर्म का होता है। समझिए फ्रैक्शन का फॉर्म, ठीक है, ये a/b के फॉर्म का होता है, ठीक है। जो हमारा फ्रैक्शन होता है, ठीक है, वो a/b के फॉर्म का होता है, ठीक है। इसमें हमारा b क्या होता है बताओ। ये जो हमारा b होता है ये टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, इक्वल हाफ्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। या इसको ऐसे बोलो, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, है ना। ये जो हमारा b होता है, ठीक है, a/b के फॉर्म का होता है हमारा क्या, दैट इज फ्रैक्शन। इसमें जो हमारा b है दैट इज नीचे वाला टर्म है जो हमारा, ठीक है, तो अपॉन के नीचे वाला, ठीक है। तो ये जो हमारा टर्म है ये क्या होता है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ऑफ होल। जो हमारा होल है उसका हम लोग टोटल कितना पार्ट कर रहे हैं, टोटल कितना इक्वल पार्ट कर रहे हैं वो हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है। और जो हमारा ऊपर है दैट इज अपॉन के ऊपर, ठीक है, इस लाइन के, ये जो हमारा a है, ठीक है, ये क्या होता है, तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ठीक है, हैज बीन टेकन। समझ में आया, ठीक है। ये क्या करते हैं हम लोग कि जितना इक्वल पार्ट्स हम लोग टेक कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं अपॉन के, और ठीक है, और जितना टोटल पार्ट हम लोग कर रहे हैं किसी होल का वो कैसे हम लोग लिखते हैं नीचे, ठीक है। जैसे समझने का प्रयास करते हैं कि अगर आपके पास, ठीक है, एक नंबर है दैट इज 5/12, ठीक है, तो इसमें जो हमारा 12 है ये क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स है किसी होल का। मतलब अगर कोई होल है, ठीक है, तो उसका हम लोग टोटल कितना पार्ट कर रहे हैं 12, ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है। और जो हमारा ऊपर 5 है ये क्या बता रहा है कि इस 12 इक्वल पार्ट्स में हम लोग कितना पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं, दैट इज 5 पार्ट्स, ठीक है। तो उसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं 5/12। समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहां पर जो अपॉन ये लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर जो भी नंबर होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। और जो अपॉन के नीचे जो भी नंबर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। समझ में आ गया, ठीक है। तो अपॉन के ऊपर जो भी नंबर है उसको न्यूमरेटर, और अपॉन के नीचे जो भी नंबर है उसको डिनोमिनेटर। ये हम लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है। इतना तक बेसिक क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, कि जो नीचे नंबर होगा उसको डिनोमिनेटर, जो ऊपर होगा न्यूमरेटर, जो नीचे होता है वो क्या शो करता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स होल का, ठीक है, और जो ऊपर होता है वो क्या शो करता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स हैज बीन टेकन। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है, फ्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है, अब
वो दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली जो हम लोग फिगर वाला जो क्वेश्चन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है कि आपको फिगर दे देगा, उसमें इक्वल हाफ रहेगा, ठीक है, और कुछ शेडेड पोर्शन रहेंगे। तो वो जो शेडेड पोर्शन हमारा है, ठीक है, कहता है उसके रिगार्डिंग में आप फ्रैक्शन लिखिए, ठीक है। तो एक तो वो हो जाएगा, और दूसरा ये कि आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ होगा और आपके पास फिगर दिया हुआ होगा, उसमें आपको क्या करना है, पोर्शन को क्या करना है, कलर करना है, फ्रैक्शन के अनुसार से, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं दोनों में से, ठीक है, कि क्वेश्चन बनाने में हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो हम लोग फर्स्ट टाइप का एग्जांपल क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये एक फिगर है, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास एक होल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, मान लो क्या एक होल है, और इसको टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टोटल इक्वल पार्ट्स, ठीक है। कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना टोटल इक्वल पार्ट्स है, 8, ठीक है। तो अगर इसमें फ्रैक्शन का बात करेगा, जब भी कोई फ्रैक्शन का बात करेगा, ठीक है, तो अपॉन में नीचे जो भी नंबर होगा दैट इज वो तो 8 होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं, दैट इज 8, ठीक है। अब यहाँ पर शेडेड पोर्शन के अनुसार आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को लिखना है, ठीक है, राइट करना है। तो मान लीजिए आपके पास ये पोर्शन ये शेडेड है, ठीक है। तो बताइए टोटल पोर्शन कितने थे, टोटल इक्वल पार्ट्स कितने थे, दैट इज 8। तो उसको अपॉन के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब अपॉन के ऊपर क्या, जितने शेडेड पार्ट्स है हमारे पास, ठीक है। तो शेडेड पोर्शन कितना है, शेडेड पार्ट कितना है बताओ, 8 में कितना है, तो 1, ओनली 1, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसको 1/8। अगर ऐसा है तो क्या लिख देंगे, 1/8, ठीक है। अब मान लो कि इसके साथ साथ एक और पार्ट शेडेड है ये, ठीक है। तो यहां पर फिर उसके लिए फ्रैक्शन में नीचे तो 8 ही होगा, क्योंकि टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 8। अब यहाँ पर शेडेड पोर्शन कितना है, शेडेड पार्ट कितना है बताओ, तो ये 1 और ये एक और, दैट इज 1 1 2। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 2/8, ठीक है। अब इसके साथ साथ मान लो एक और है, ये पार्ट भी कवर्ड है, आपका कलर्ड है, शेडेड है, ठीक है। तो इसके लिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अपॉन में तो 8 ही होगा, ठीक है। और टोटल पार्ट्स कितने हैं शेडेड, तो 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे ऊपर में, अपॉन के ऊपर, दैट इज 3। समझ में आ गया, ठीक है। तो नीचे क्या लिखेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स हैं इस होल के वो, और ऊपर क्या लिखेंगे, अपॉन के, ये अपॉन है हमारा, ठीक है। इसके ऊपर क्या लिखेंगे, दैट इज जितने पार्ट्स हम लोग शेड कर रहे हैं, ठीक है, जितना पार्ट हमारा कलर किया हुआ है वो, ये, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 4 रहे तो 4/8, अगर 5 पार्ट कलर रहे तो 5/8, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। उसी प्रकार मान लो एक और फिगर ये, ठीक है। यहाँ पर कितने इक्वल पार्ट्स हैं देखिए, तो ये हमारा एक होल था, ये, ठीक है, ये क्या है हमारा एक होल। अब इसके टोटल कितने इक्वल पार्ट्स किए गए, दैट इज 1 2 3 4 5, कितने टोटल इक्वल पार्ट्स हैं, 5, ठीक है। तो इसमें जो भी फ्रैक्शन होगा उसमें अपॉन के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज 5, क्या लिखेंगे, 5, ठीक है। तो मान लो हमारे पास ये और ये शेडेड पोर्शन है, तो बताओ इसके लिए हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो टोटल पोर्शन हमारे पास 5 थे, ठीक है। अब शेडेड पोर्शन कितना है, दैट इज 1 2, दो पोर्शन हमारा, दो पार्ट क्या है, शेडेड है, तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, कि 5 टोटल पार्ट्स में हमारे पास 2 पार्ट्स ऐसे हैं जो कि शेडेड है। समझ में आ गया, ठीक है। अगर एक और पार्ट ये भी शेडेड है तो इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ, तो टोटल कितने पार्ट्स, 5, ठीक है। तो 5 में कितने पार्ट शेडेड है, दैट इज 3, तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। अगर एक और पार्ट शेडेड है तो क्या हो जाएगा, दैट इज 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ पोर्शन उसका क्या कर रहा है, शेड कर रहा है, ठीक है, कलर किया हुआ है, तो अगर पूछे कि वो जो कलर्ड पोर्शन है वो शेडेड पोर्शन है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप टोटल इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है, कितने हैं काउंट कर लें, उसको अपॉन के नीचे लिख दीजिए, और जितना कलर्ड पार्ट है उसको उसके ऊपर लिख दीजिए, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज फ्रैक्शन। अब इसको कैसे रीड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/8, ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 2/8, ठीक है। समझ में आ गया, ये हो जाएगा 4/5, ये 2/5, ये 3/5, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसको रीड करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और जो हमारा टाइप है क्वेश्चन का, दैट इज क्या होगा, उसमें कि फिगर दिया हुआ होगा, फ्रैक्शन दिया हुआ होगा, अब उसमें हमें कहेगा कि क्या करिए, कि उसको कलर करिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग उस टाइप पे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या है ना कि जो हमारे पास फ्रैक्शन दिए हुए हैं उसके रिगार्डिंग हमको क्या करना है, इस फिगर को कलर करना है और सेट करना है, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए ये हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, 3/4, ये कितना है 3/4, और ये दिया हुआ है 1/4,
ठीक है। तो हमारे पास फ्रैक्शन है, फिगर है, ठीक है। अब फिगर को क्या करना है, कलर करना है फ्रैक्शन के रिगार्डिंग। तो देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, पहले उसको काउंट करते हैं 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो जब भी कोई भी फ्रैक्शन बनेगा तो उसके अपॉन में नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, हमेशा 4 होगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, तो न्यूमरेटर में यहां पर दिया हुआ 3, मतलब ये कहना चाह रहा है, ये फ्रैक्शन ये बोल रहा है कि टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में 3 पार्ट्स क्या है, शेडेड है, कलर्ड है, ठीक है। तो 3 पार्ट को आपको कलर करना है, ठीक है। दैट इज कोई भी 3 पार्ट को कलर कर दो, ठीक है। इसको कर दो, इसको कर दो, इसको भी कर सकते हो या आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। एनी 3 पार्ट्स, ठीक है, कोई भी 3 पार्ट उठाओ आप और उसको कलर कर दो, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन दिया, फिगर दिया हुआ है, ठीक है, तो सिंपल जो न्यूमरेटर है, जितना न्यूमरेटर है उतना पार्ट उसको क्या कर दो, कलर कर दो, सेट कर दो, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड आइए, इसमें है 1/4। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे, डिनोमिनेटर में कितना है, दैट इज 4, न्यूमरेटर में कितना है, दैट इज 1, ठीक है। मतलब कि हमें 4 में 1 पार्ट को क्या करना है, कलर करना है, ठीक है। तो किसी भी, देखो यहाँ 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो किसी भी पार्ट को आप कलर करो वो यही होगा, ठीक है। चलो हम इसको करते हैं कलर, ठीक है। तो ये पार्ट कलर्ड हो गया, मतलब क्या हो गया, 1/4 हमारा हो गया, ठीक है। अगर यही रहा था 3/4 तो 3 पार्ट्स कलर करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हमारा बेसिक कुछ था फ्रैक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज, जैसे मान लो कि कुछ ऐसा दिया हुआ है फिगर, ठीक है, ये, ठीक है, और ये, ठीक है। अब इसको कह दे, ठीक है, इसमें आपका ये पोर्शन कलर्ड है, ये वाला, ठीक है, ये पोर्शन क्या है, कलर्ड है, ये वाला। तो अगर आपको कह दे कि बताइए इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करिए, तो आप क्या करोगे कि सर टोटल पार्ट कितना है इसमें, तो 1 2, टोटल पार्ट है 2, तो डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा। अब कितना पार्ट कलर्ड है, तो 1, तो इसको लिख देंगे 1/2, ठीक है। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का है फिगर, एक सर्कल है, ठीक है, इसको हम लोग इसका 2 पार्ट हो गया, ठीक है, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। अब इसमें मान लो ये पार्ट हमारा शेडेड है, ये पोर्शन शेडेड है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि बउआ बताओ इसको फ्रैक्शन में आप क्या करें, एक्सप्रेस करें, तो क्या करोगे कि सर टोटल पार्ट कितना है, दैट इज 2, तो डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, और कलर्ड पार्ट है 1, तो न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1/2। तो क्या ये दोनों सही है, सही नहीं है, क्यों, समझने का प्रयास करना है। क्योंकि जब भी हम लोग किसी होल का पार्ट करते हैं तो सिंपल ये नहीं देखते हैं कि कितने पार्ट्स हैं, हम लोग देखते हैं कि इक्वल पार्ट्स, क्या देखते हैं, इक्वल पार्ट्स। अच्छा बताओ, ये हमारे पास इसके 2 पार्ट, एक ये है, ठीक है, और एक जो पार्ट इसका है दैट इज ये, ठीक है। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, और ये है क्वाड्रिलेटरल। बताओ ये दोनों कभी इक्वल होगा, बताइए होगा क्या, ये ट्रायंगल है, ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये दोनों कभी इक्वल होगा क्या, नहीं ना, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल है ही नहीं, तो हम लोग फ्रैक्शन में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जब तक इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे तब तक फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर भी देखिए, यहां पर आपके पास 2 पार्ट थे, एक तो ये था, ठीक है, और दूसरा पार्ट ये था, ठीक है। तो बताओ ये जो सेकंड वाला है ये फर्स्ट वाले से कितना बड़ा है ना, लार्ज, देखने में पता चल रहा है, ठीक है। तो दोनों इक्वल है नहीं, और जब इक्वल नहीं होगा तो उसको फ्रैक्शन में हम लोग एक्सप्रेस नहीं करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे किसके रिगार्डिंग, फ्रैक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, कि हमारा फ्रैक्शन क्या है, ठीक है, और उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये सब, ठीक है। आगे के वीडियोस में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे हम लोग कैसे शो करेंगे, ठीक है, फिर फ्रैक्शन का डिफरेंट टाइप, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ये सब देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।